एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल मिनरल पॉलिसी के बारे में। देखिए, मिनरल्स क्या होते हैं? ये सॉलिड केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी रॉक या अर्थ में प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं और फिर इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहाँ से निकाला जाता है, जिस प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं। तो अब ये जो पॉलिसी आई है, नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019, आज इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके की प्रोविजंस क्या हैं। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इनके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। PDF आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल रहता है। अभी आपको पता ही है, आजकल स्टडी IQ पे लाइव क्लासेस चल रही हैं। यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइमिंग्स आप देख सकते हैं कि कौन सी क्लास, लाइव क्लास का टाइम कब है, और आप उसको देख के बहुत सारा फ़ायदा ले सकते हैं। आज के टॉपिक का रेलेवेंस एग्जाम के हिसाब से क्या है? अगर UPSC पर्सपेक्टिव से बात करें तो गवर्नेंस जो पेपर 2 है वहाँ पे आपका ये टॉपिक कवर होता है, और ऑब्जेक्टिव लेवल पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीवी पास में आ रहा है। नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 क्या है, इसके की प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के लिए। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूनियन कैबिनेट जो है उसने रिसेंटली ही जो नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 है उसको जो अप्रूवल जो है अपना वो दे दिया था। और जो ये नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 है ये रिप्लेस कर रही है, इससे पहले जो पॉलिसी थी वो थी नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008, राइट। और इसको अनाउंस भी 2008 में किया गया था, लेकिन अब ये जो नई पॉलिसी है ये पुरानी पॉलिसी को रिप्लेस करेगी। अब देखिए बैकग्राउंड क्या है ये पूरा, कि ये पॉलिसी आई कैसे, क्यों इसको रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ी। देखिए, नेशनल मिनरल पॉलिसी जो 2019 है, मैंने आपको बताया 2008 वाली को ये रिप्लेस करेगी। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है इसको एक कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कमेटी के अंदर, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर के राजेश्वर राव, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और उनको कहा गया कि आप पुरानी वाली पॉलिसी को रिव्यू कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे 2017 में इनको कहा गया इसको रिव्यू करने के लिए। और जो कमेटी का रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को सबमिट किया गया, जिसके आगे ये फाइनली 2019 की जो पॉलिसी है उसको ये प्रपोज किया गया, ओके, और फाइनलाइज किया गया। अब देखिए इसके मेन ऑब्जेक्टिव इस पॉलिसी के क्या हैं। सबसे पहले कि इफ़ेक्टिव रेगुलेशन, नई पॉलिसी के अंदर जो मिनरल माइनिंग है इसकी इफ़ेक्टिव रेगुलेशन जो है वो करवाई जाएगी, ताकि एक सस्टेनेबल माइनिंग हो। सस्टेनेबल का क्या मतलब है कि आज की जनरेशन्स भी उसको यूज़ कर पाएँ और हम उसको इस तरीके से यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सफिशेंट बचनी चाहिए। बट यूजुअली क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारी एक्सटेंट और ख़त्म होने पे आ जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेगुलेशन और सस्टेनेबल माइनिंग सेक्टर की डेवलपमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका ट्रांसपेरेंसी, यानी जो भी यहाँ पे काम होगा, इन्फोर्समेंट होगा, वो बेटर होगा पहले से। और यहाँ पे बैलेंस किया जाएगा सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्योंकि जब भी माइनिंग के लिए कोई एरिया सिलेक्ट किया जाता है या कोई कंपनी रिपोर्ट करती है, कोई फर्म रिपोर्ट करती है कि पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, यहाँ पे माइनिंग शुरू की जानी चाहिए। अब माइनिंग शुरू कराने के लिए वहाँ पे आसपास लोग भी बसे होते हैं, बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं उसके। फिर जब वहाँ पे माइनिंग शुरू करवाते हैं तो लोगों को वहाँ से हमें इवैक्यूएट कराना पड़ता है, तो लोगों को उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। दो सरकार उनकी मदद भी करती है, लेकिन फिर भी शायद उस हिसाब से नहीं कर पाती, तभी बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हमको इन वजहों, डेवलपमेंट के आगे हमको काफ़ी सारे प्रोटेस्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इस पॉलिसी का ये भी एम है कि अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो हमको सोशल डेवलपमेंट भी साथ लेके चलना पड़ेगा, राइट। ताकि जो लोग इससे इफेक्ट होंगे, स्पेशली हाँ, ये कौन से एरियाज होते हैं? ट्राइबल एरियाज। अगर तो कोई ट्राइबल पॉपुलेशन इस वजह से इफेक्ट हो रही है तो उसका भी समाधान गवर्नमेंट को ढूंढना है। इस पॉलिसी में ये ऑब्जेक्टिव भी रखा गया है। उसके बाद कुछ और बातें हैं कि जो भी माइनिंग एंटाइटीज़ हैं इनको प्रॉपर्ली मर्ज किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को भी इस बार इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड करने के लिए जो मेन इम्पिटस है वो दिया जा रहा है। और उसके बाद में डेडिकेटेड मिनरल कॉरिडोर्स बनाने की बात की जा रही है कि ट्रांसपोर्टेशन इसकी ईजिली हो पाए, इस तरह के कॉरिडोर्स हम बना पाएँ कि मिनरल्स जो ये हैं इनका, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत ज़रूरत होती है कि एक तरफ से सामान आ रहा है, फिर ये लोग ट्रांसपोर्ट करके जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट की तरफ या जहाँ पे भी
भी उनकी प्रोसेसिंग होनी है वहाँ लेके जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक मेजर पार्ट इस पे प्ले करता है, राइट। तो यहाँ पे डेडिकेटेड कॉरिडोर्स भी जो है मिनरल माइनिंग के लिए वो बनाए जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन अब हम इसकी डिटेल में बात करेंगे कि की प्रोविजंस क्या है, फीचर्स क्या है इस पॉलिसी के। सबसे पहला है इंडस्ट्री स्टेटस। माइनिंग जो है 2019 में यहाँ पे इसको ग्रांट किया जा रहा है इंडस्ट्री स्टेटस माइनिंग एक्टिविटी के लिए। इससे क्या होगा, जो फाइनेंसिंग है माइनिंग की, जो प्राइवेट सेक्टर को हम इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, या जो एक्विजिशंस है मिनरल एसेट्स की बाकी कंट्रीज में भी जैसे प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्री सेक्टर देने की बात की जा रही है। राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल, इसका क्या मतलब है, देखिए पहले क्या होता था, अगर कोई फर्म है जैसे मैंने आपको बताया जो माइनिंग के काम में इंटरेस्टेड है, उनके पास परमिट होता था कि वो एविडेंसेस ढूंढ सकते थे कि कहाँ पे, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा एरिया जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं। तो अगर कोई कंपनी आके इन्फॉर्म करती थी गवर्नमेंट को कि हाँ यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे ये वाले मिनरल्स पाए जाते हैं, फिर गवर्नमेंट क्या करती थी, उस एरिया की नीलामी, जो ऑक्शन जिसको बोलते हैं, वो लगाती थी, और फिर जो उस नीलामी में जो ऑक्शन जीतता था उस कंपनी को ऑर्डर्स दिया जाते थे वहाँ पे माइनिंग करने के लिए। लेकिन अब नई पॉलिसी में जो फर्म पहले आके बताएगी कि इस एरिया में माइनिंग है, तो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल, यानी उसको पहला मौका दिया जाएगा कि ठीक है अगर आप यहाँ पे माइनिंग करना चाहते हैं तो ये ऑर्डर आपको दिया जा सकता है। ये चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है। उसके बाद मैंने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने की बात की जा रही है यहाँ पे, कि पहले जैसे जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स पीएसयूज होते थे, उनके लिए एक पर्टिकुलर कोटा रखा जाता था कि वही वहाँ पे माइनिंग करेंगे। लेकिन अगर जो पीएसयूज के लिए जो कोटा रखा गया था और वहाँ पे कोई पीएसयू इंटरेस्टेड नहीं है या वो जगह खाली पड़ी है, तो वहाँ पे भी वो जगह अब ऑक्शन, उसको नीलामी दी जाएगी, किसको, प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पे इनवाइट किया जाएगा, राइट। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इसका एक मेजर हिस्सा है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोस्टल जो वाटरवेज हैं उन एरियाज को भी अब डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर जो इनलैंड शिपिंग हो गई या ट्रांसपोर्टेशन मिनरल्स की कैसे कराई जाएगी, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पे भी जोर जो है इम्प्लीमेंटेशन और इस पे जो बूस्टिंग है उसको दी जाएगी, इम्प्रूव किया जाएगा। अब फंड की बात करें तो यहाँ पे एक सेपरेट फंड भी क्रिएट किया जाएगा जिसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ओके, ताकि जो इसको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें। अगर एक प्रोजेक्ट हमने किसी एरिया में शुरू किया है, तो जैसे मैंने आपको बताया वहाँ के लोगों को, जो मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल लोग वहाँ पे होते हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है, तो इस फंड से इनको भी सेटल करने की बात की जाएगी। ये सिर्फ प्रोजेक्ट पे ही इस फंड के पैसे नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि जो ट्राइबल लोग हैं या जो आगे पीछे के लोग हैं जो इससे इफेक्ट होंगे, उनको भी रीसेटल जो है वो करवाया जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी यहाँ पे एक मेजर पॉइंट यहाँ पे इसका फीचर है वो रखा गया है कि माइनिंग सेक्टर में काफ़ी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, लार्ज स्केल पे कमर्शियल माइनिंग एक्टिविटी की जाएगी कि हम एक्सपोर्ट्स भी अपने इंक्रीज कर सकें। उसके बाद इंटर जनरेशनल इक्विटी, यहाँ पे मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात बताई वही चीज़ है कि ये चीज़ ध्यान में रखी जाएगी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसी एरिया का ना हो। अगर हम इस तरह से माइनिंग कर रहे हैं कि जो फिलहाल जनरेशन है उसको पूरी हो पाए और फ्यूचर जनरेशन को भी हम नुकसान ना पहुंचाएं कि उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है वो यहाँ पे की जा रही है। और रेगुलेशन एंड में, कि रेगुलेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। माइनिंग और मिनरल सेक्टर में ई गवर्नेंस की बात की गई है, आईटी एनेबल्ड सिस्टम्स होंगे, अवेयरनेस दी जाएगी, इंफॉर्मेशन कैंपेन्स भी इसमें इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, और ऑनलाइन पब्लिक पोर्टल्स भी बनाए जाएंगे। और किसी तरह की कोई ग्रीवियंस है, कोई प्रॉब्लम है, या किसी का कोई क्लियर नहीं हो रहा, हायर लेवल पे कोई इवेंट है वो क्लियरेंस स्टेट की तरफ से नहीं मिल रही, तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स भी जो हैं वो बनाए जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी 2019 की मिनरल पॉलिसी है, इसकी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसको रिव्यू करने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पे आपको केस भी पूछा जा सकता है कि कौन सा केस था, वो था, ये केस था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस के जजमेंट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इसको रिव्यू कीजिए इस पॉलिसी को, और एक नई पॉलिसी, नेशनल मिनरल पॉलिसी जो है वो लेके आई। इससे पहले 2008 की पॉलिसी थी। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, और यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ प्रेसिंग इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय माइनिंग इंडस्ट्री, एग्जामिन द फीचर्स ऑफ नेशनल मिनरल पॉलिसी। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।